बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको मौत की एक ऐसी तल्ख़ हकीकत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको दुनिया के साथ मोहब्बत करने वाला कभी भी कबूल नहीं करता। जो इंसान की मौत का वक्त करीब आता है और वो मौत की शिद्दत को महसूस करता है, मौत की शिद्दत की वजह से वो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन वो दो लोगों को नहीं भूलता। वो कौन से दो लोग होते हैं जो कि उसको उस वक्त बहुत ज़्यादा याद आते हैं, लेकिन वो उनको बुला नहीं पाता और वो उनको मिलने के लिए बेचैन होता है। नाज़रीन गिरामी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि मुसलमान को जब मौत आती है तो उसकी पेशानी पर पसीना आ जाता है। बाहवाला तिरमिज़ी शरीफ। नाज़रीन गिरामी, मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं कि ये पसीना इसलिए आता है कि वो अपने गुनाहों और अमाले सालिहा की कमी की वजह से अपने रब से शर्म व हया महसूस कर रहा होता है। नाज़रीन, मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है, वो सब कुछ भूल जाता है। अपना मालो दौलत, अजीज़ व अकारिब, दोस्त, रिश्तेदार, सब कुछ भूल जाता है, लेकिन मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत ज़्यादा याद करता है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि मेरे मोहल्ले में एक शख्स ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मरने वाला मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, हज़रत हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आकर उसे कलमा पढ़ने की तलकीन करें और कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मैं उस मरने वाले शख्स के पास पहुंच गया, उसके करीब बैठ गया। उस वक्त उसके पास उसके दोस्त, रिश्तेदार, मुअज़्ज़िज़ सब बैठे हुए थे और उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे। अब उस मरने वाले की आंखें छत पर लगी हुई थीं। वो कुछ सोच रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बोलने की तौफीक दी। वो रो कर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? उसको ना अपना माल याद आया, ना दौलत, ना गाड़ी, ना अजीज़ व अकारिब, ना दोस्त और ना रिश्तेदार। यहाँ तक कि ना तो उसको उसकी माँ याद आई और ना उसको उसका बाप याद आया और ना ही उसको उसके बहन भाई याद आए। कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, जी अब्बा जी, और उस शख्स के साथ आके बैठ गए। फिर कहा, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़ कर आई और वो भी उस शख्स के पास आकर बैठ गई। अब वो मरने वाला कहता है, तुम्हें देखकर मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंखें रो रही हैं, सोच रहा हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। नाज़रीन मोहतरम, इंसान जब मरते वक्त बच्चों को आखिरी बार देखता है तो वो ये भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा, बल्कि वो ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे इन प्यासे बच्चों को कोई पानी भी पिलाएगा या नहीं, मेरे भूखे बच्चों को कोई खाना भी खिलाएगा या नहीं। मेरे मरने के बाद मेरे अजीज़ व अकारिब, मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई मेरे बच्चों का ख्याल रखेंगे भी या नहीं। उसकी आंखें रो रही होती हैं और उसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। बीवी को नसीहत करने लगता है, मैं तो दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, मुझ पर एक एहसान करना खुदारा, मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम ज़रूर देना। इनके मुँह से निकला हुआ एक लफ्ज़, बेशक वो अल्लाह ही क्यों ना हो, मेरी कब्र को रोशन कर देगा। मेरे बच्चों के मुंह से निकली हुई यासीन वल कुरान मुझे जहन्नुम की आग से दूर कर देगी, अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से मुझे बचा लेगी। मेरे नाज़रीन, अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन।